तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल महाकाल एकेडमी में। मैं मानवेंद्र चौधरी। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि बेसिक मैथ से हम किस प्रकार से दशमलव वाले जोड़ करते हैं, दशमलव वाले घटाना करते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें शेष रह गई थी तो आज उनको पूरा करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निवेदन है कि यदि आपको जो पढ़ाने का तरीका है यदि अच्छा लगता है तो कृपया महाकाल एकेडमी को कीजिएगा सब्सक्राइब और दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन ठीक प्रकार से करवाते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक एनसीईआरटी चल रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल जीरो के लेवल से पढ़ाइएगा। तो मैंने क्लास स्टार्ट जो की है बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग को लेकर के। चलिए हम बताते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया है कि जिस प्रकार से कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से, तो उसको किस प्रकार से हम ऐड करते हैं। कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से, तो इसको ऐड करना है तो हम किस प्रकार से इसको ऐड करते हैं, चलिए बताते हैं। 9856.64 756.37 82.73 चलिए, हमें इस संख्या को क्या करना है, ऐड करना है, यानी जोड़ करना है। तो देखिए, जोड़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि जब दशमलव वाला कोई भी योग हम करते हैं या हम उसको कोई भी दशमलव वाली संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि यदि जब दो या चार कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, यदि इस प्रकार से कोई संख्याएं लिखी गई हैं दशमलव के रूप में और हमें उसको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हम दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं, तब जाकर के हमारा योगफल ठीक होता है। चलिए देखो किस प्रकार से। जैसे ये हो गया 2 4 और 7 11 11 और 3 14। फिर से अब इसमें एक कैरी आ गया, हासिल आ गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 7 3 10 10 और 7 कितना हो गया, 17। ठीक है, चलिए 7 3 10 और 7 17। पॉइंट के नीचे हमने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और 6 12 और 2 14 और एक जो कैरी आया था तो कितना हो गया, 15। हमने यहाँ पर लिख दिया 5। ध्यान से समझते जाइएगा, कभी भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेंगे तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गया 15। फिर इसमें एक हासिल का आ जाएगा 6 और 5 11 11 और 8 कितना हो गया, 19। अब फिर से इसमें एक कैरी आ गया, 8 और 1 9 9 9 और 7 16 का, फिर से 6 आ गया, फिर एक इसमें कैरी चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 10। इस प्रकार से हमारा ये दशमलव का एडिशन हो गया कंप्लीट। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि जब इस प्रकार की कोई संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं या पॉइंट्स में लिखी होती हैं तो हमें उनको ऐड करने के लिए पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स यानी दशमलव के नीचे ही हमें दशमलव लगाना पड़ता है, तब हम उसका एडिशन ठीक प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से हमें दशमलव वाला घटाना करना है। दशमलव वाला घटाना भी ठीक इसी प्रकार से होता है, लेकिन बस इतना याद रखना पड़ता है कि किसी भी प्रकार का कोई हमारा जो कैरी वाला सिस्टम है वो गलत ना हो जाए। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी है मैंने और एक संख्या लिखी है मैंने माइनस करके
इस प्रकार से। अब हमें इसका क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका जो घटाना करना है हम इसको किस प्रकार से करेंगे। चलिए, हमेशा मैंने आपको बताया है कि पॉइंट्स के नीचे ही पॉइंट्स आना चाहिए, तो बस आपको इतना याद रखना है और कर देना है आंसर का हल। 8 7 6 5 चलिए, इसको हमें घटाना है। जब इस प्रकार की संख्याएं दी जाती हैं कि पॉइंट्स के बाद यदि 3 संख्याएं आती हैं और ऊपर की संख्या में 2 संख्याएं हैं, तो हम सबसे पहले यहीं पर मात खा जाते हैं। देखिए, हमेशा इतना याद रखिएगा कि जब हमने अपना पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स लगा लिया, फिर यहाँ पर कितनी भी संख्या क्यों ना हो, हमें उसको जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, अब यहाँ पर अकेला 6 लिखा है, तो यहाँ से कैसे घटाएंगे। तो हम इसके आगे एक 0 ऐड कर लेंगे अपने मन से। ठीक, बस ये समझ लीजिए कि हमें अपने मन से यहाँ पर एक 0 ऐड करना है, ताकि हम इस संख्या को ऊपर की संख्या में से घटा सकें। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से। जैसे 0 है, अब 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम 0 को क्या मान लेंगे, 10। और जब हम 0 को 10 मानेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब जब 4 इसमें बचा है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसको मैंने 10 माना है, तो इसका कैरी कहाँ पर चला जाएगा, नीचे की संख्या में। तो ये 5 की जगह कितना हो गया, 6। ठीक है, एक कैरी का जुड़ गया तो कितना हो गया, 6। अब 2 को मानेंगे हम फिर से 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। फिर इसको जब हमने 12 माना तो एक कैरी फिर इसमें जुड़ जाएगा, समझते चलिएगा, एक कैरी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 7 की जगह कितना हो गया, 8। और ऊपर संख्या लिखी है 3, 3 को मान लेंगे हम 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5। पॉइंट के नीचे फिर से पॉइंट कर दिया। अब चलिए, इसको 13 माना तो इसका कैरी कहाँ पर चला जाएगा, अगली संख्या में। यानी जब हम इकाई की संख्या को कुछ मानते हैं, ऊपर की संख्या को, तो हम जो दहाई की संख्या होती है उसके नीचे वाली संख्या में जितना हम मान लेते हैं उसको उतना ही, मतलब यहाँ पर उसकी देखी जो संख्या आती है अपने कैरी की, उसको नीचे की संख्या में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम फिर जब इसको मानेंगे तो सैकड़ा के पे जाएंगे, फिर जब सैकड़ा की को मानेंगे तो 1000 की पे जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जोड़ में हमेशा ऊपर की संख्या में कैरी लिया जाता है और घटाना में नीचे की संख्या में कैरी लिया जाता है। ठीक है, हासिल जो होती है। अब 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 7 को मान लेंगे हम फिर से 17 और फिर घटाएंगे उसमें से 8, तो कितना आएगा, 9। अब फिर यहाँ पर एक कैरी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। इस प्रकार से हमारा ये हो गया सब्स्ट्रैक्शन, यानी घटाना। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें, कई लोगों को दशमलव वाले जोड़ नहीं आते थे, कई लोगों को दशमलव वाले घटाने नहीं आते थे, तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में घबराना नहीं है, उनको हमें क्या करना है, उनका नॉलेज लेना है, ताकि हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, आपको मैं बार बार कहता हूं कि अपने साथ में जब भी बैठिएगा तो पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के बैठें, और मैं जो चीज़ पढ़ाता जाऊं आप उसको नोट्स करते जाइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाएँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ा दी वो आप केवल देखने के बाद उसको भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको नोट्स बनाते हुए लिखते जाएंगे तो वो क्या है, वो चीज़ कुछ दिन तक आपको याद रहेगी। और यदि आप जैसे कभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो तत्काल अपने पेन और कॉपी उठा करके और हम फिर से उस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं, और हमें फिर से वह संख्या या वो चीज़ हमें आने लगती है, वो तथ्य हमें आने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई घटाना वाली बात। अब कोई संख्या जैसे ऊपर दी गई है, जैसे माना
कि यहाँ पर दिया गया है 7, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कितना, 7, ठीक है, और ए लगा है माइनस, और यहाँ पर दिया गया है 8। अब देखिए हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ये समझते जाना कि हम किस प्रकार से इस संख्या को घटाएंगे। तो हमें अब इस संख्या को किस प्रकार से घटाना है, देखिए 8, 7, 6, 5.327, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या लिखी है 8, 8, 1, 2, गलत हो जाएगा, 8, 1, 2.75। अब इस प्रकार से घटाना है। तो हम क्या करेंगे कि जब इस प्रकार की संख्या लिखी है, ऊपर की संख्याएं पॉइंट के बाद ज़्यादा है और नीचे की संख्याएं कम है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। हम जो ऊपर की संख्या होती है इसके आगे यदि हम 0 ही बढ़ा देंगे तो इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 7 का 7 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 को मान लेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कैरी आ गया, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर कैरी चला गया, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। फिर 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 7 बचेगा। तो इस प्रकार से हमें फिर से इसको कर लेना है। अब देखिए कोई परिवर्तन इसमें देखने को मिला है, तो वो किस लिए मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर संख्याओं में जो चेंजिंग लाई है इसकी वजह से हमें ये परिवर्तन देखने के लिए मिला है। तो कहने का मतलब हमें परिवर्तन नहीं देखना है, तो केवल ये देखना है कि हम अपने जो हल करने का जो तरीका है हमें उसको किस प्रकार से हल करना है, बस ये जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से हम इनका एडिशन करते हैं, किस प्रकार से इनका घटाना करते हैं। यदि पॉइंट्स के बाद यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, तो हम उसको इस प्रकार से घटाएंगे। और जब कोई ऊपर के जो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर 3 या 4 या कितनी भी संख्या हो, तो हम उसके ऊपर की संख्या में क्या कर लेते हैं, 0 लगा करके उस शून्य को मान करके फिर उसमें उसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव वाला गुणा, किस प्रकार से हम दशमलव वाला गुणा करते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई संख्या लिखी है एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिखा है 1 इस प्रकार से लिखा है। अब हमें इस संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। तो हम इसका किस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है, चलिए बताते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हम यदि हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है, पहले एक चीज़ समझिएगा, हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। पहले दशमलव लिखे हैं, हम दशमलव को कुछ नहीं करेंगे, दशमलव लिखा रहने दो। हम इसका जो दशमलव है इसको, जैसे यहाँ पर मुझे 12 का पहाड़ा आता है, सीधा सीधा चलिए, यदि हमें 12 का पहाड़ा आता है तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। और जब हम हल कर पाएंगे तो फिर हमें दशमलव का ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ पर दशमलव और कैसे लगाना है। लेकिन यदि आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो सबसे पहले इकाई की संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करते हैं, फिर क्रॉस करके फिर इस 1 का गुणा इस पूरी संख्या में करते हैं, और फिर उसको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। इतना तो आपको ध्यान ही होगा। जैसे चलिए मैं बताता हूँ, 2 अट्ठा कितना हो गया, 16, 16 का आएगा 6, इसमें एक कैरी आ गया, इसमें एक कैरी आ गया। अब 2 का पहाड़ा पड़ा, 5 बार 2 पंचे 10 और एक कैरी का, सो कितना हो गया 11 है।
2 का दूना हो गया 4, 4 और 1 हासिल का आ गया, तो कितना हो गया 5, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 तिया कितना हो गया 6, 2 सत्ते कितना हो गया 14। ठीक, अब हमें इसके नीचे क्रॉस लगा करके ये संख्या एक का गुणा इस संख्या में करेंगे तो ज्यों की त्यों वही की वही संख्या लिख जाएगी। 8, 5, 2, 4, 3 और 7 ऐड करिए, इसको हमने प्लस किया, क्या आएगा, चलिए 6 का 6, 8 और 1 कितना आ गया 9, 5 5 कितना हो गया 10, इसमें एक हासिल आ गया, कैरी आ गया, तो यहाँ पर 9 2 कितना हो गया 11, फिर इसमें एक हासिल आ गया, 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर इसमें एक हासिल आ गया, 5 3 कितना हो गया 8, 7 और 1 कितना हो गया 8। अब देखिए हमने इसको जो गुणा किया तो उसका गुणा ये आया। अब हमें पता नहीं है कि हम दशमलव को कहाँ पर लगाएं, तो हमें दशमलव लगाने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स के बाद की संख्याएं देखनी है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं पॉइंट्स के बाद 2, और यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। यानी हमें इतना याद रखना है कि इकाई के स्थान से 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। चलिए लगाते हैं, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद हमने दशमलव लगा दिया, हमारा ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हमारा ये दशमलव का गुणा हो गया। ठीक, चलिए एक बार और ले लेते हैं, कोई अगला किस प्रकार से करेंगे। अब दूसरा कैसे लेंगे, जैसे कोई संख्या लिखी है ये संख्या लिखी है, तो इसको हल करना है किस प्रकार से। सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे पूरी संख्या, फिर 4 का गुणा करेंगे पूरी संख्या में, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले 5 का गुणा करना, 5 पंची कितना हो गया 25, 5 दूनी 10 और 2 कैरी का आ गया, तो कितना हो गया 12, फिर से इसमें एक हाथ आ गया, 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6। ठीक, अब 4 का गुणा करना है, तो इसके नीचे क्रॉस लगा करके 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे कितना हो गया 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 कैरी का, तो कितना हो गया 10, फिर से 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये आ गया। ठीक, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 5 2 ऐड कर रहे हैं ना, 6 और 5। अब ये देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या लिखिए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या लिखिए, यानी 2 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 1 और 2 संख्याओं के बाद हमने दशमलव ही लगा दिया, हमारा ये हो गया दशमलव वाला गुणा। देखिए जब हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो हमें बस केवल ये याद रखना है कि सबसे पहले हम पूरा गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो संख्या हमारी आएगी, फिर जितनी संख्याओं के बाद, जैसे यहाँ पर भी दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव है, अब यहाँ पर 2 जगह दशमलव है, तो एक संख्या यहाँ पर लिखी है और एक संख्या, यानी 2 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो हमने 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक, चलिए यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है, ये लिखा है, अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो चलिए इसको सीधा सा कर लेंगे। चौदह अट्ठे कितना हो गया 112, हाँ सर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 126, 14 धम की 140, तो 14 अट्ठे 112 हो गया, हासिल आ गया 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 कितना हो गया 39, हो गया 39। अब कितना आ गया 3,
14 दूनी 28, 28 और 10 38, और एक इसका जो जैसे इसमें से 10 लिया था तो 38 हो गया, 38 और एक कितना हो गया 39। ठीक है, चलिए अब 3 हासिल आ गया, 14 चौके 56, 56 57 58 59, कितना हो गया 59, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या याद रखना है कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव दिया गया है, यानी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, आंसर हो जाएगा अपना ये। तो जहाँ तक मुझे आशा है आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं भाग करना, कि हम किस प्रकार से भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने का तरीका बताएंगे आपको। तो भाग करने के लिए हमें संख्याएं लिख लेनी होगी। इस प्रकार से हमने संख्याएं लिख ली। ठीक है, इस प्रकार से हमने संख्याएं लिख ली। अब हमें इसका भाग देना है। हम भाग कैसे देंगे, 0.4 हमें पता है कि इस 0 का कोई मान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा है यानी इसका मान होगा। लेकिन पहले हम इस 4 का भाग इस पूरी संख्या में दे देंगे तो क्या हमारा गलत हो जाएगा क्या? नहीं। जब नहीं होगा तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, पॉइंट में आएगा ना, मिस्टेक हो जाएगा, 0.16 आएगा। चलिए पहले इसको ऐसा ही कर लेते हैं, केवल 4 का कर लेते हैं, फिर आपको अगला बताऊंगा इसके बाद किस प्रकार से करेंगे। 4 का भाग देना है हमें इस प्रकार की संख्या में। अब 4 का भाग इस प्रकार की संख्या में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले भाग दीजिए, 4 चौके कितना हो गया 16, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 2 का, भाग नहीं गया, 0 उतार लिया, यहाँ पर कर देंगे 4, अंक आ जाएगा 4 का, 4 छक्के कितना हो गया 24, ये भी गया काम से, अंक उतारा 4 का, 4 एकम 4, यानी 4 कट गया, 4 दूनी 8। इस प्रकार से अब यहाँ पर कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, 1 और 2, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दिया, हमारा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना आ गया। इसको दूसरे प्रकार से हल करने का भी तरीका था, हम दूसरे प्रकार से भी इसको हल कर सकते थे। देखिए किस प्रकार से, भिन्न के रूप में कर लेते हैं। कैसे करते, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 0.4 लिखा है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 16 24.48 अपॉन 0.4। हमने इसका दशमलव हटा दिया, यहाँ पर 2 0 आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ का दशमलव हटा दिया, यहाँ पर 1 0 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमें इस 40 का भाग ऊपर की संख्या में देना है। चार चौके कितना हो गया 16, यानी 160 आ गया, 40 चौके 160, घटाएंगे कितना बचेगा 2, अंक उतार लिया 4 का, यानी 24। ज़्यादा संख्या है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, भागने जा रहे हैं, भागना स्टम्प बिंदी, हम स्टम्प बिंदी ले ली हमने। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। 40 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, 40 छक्के कितना हो गया 240, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब
अंक उतारेंगे 8 का, 40 से कम 40, घटाएंगे क्या बचेगा 8। अब भाग नहीं जा रहा तो भाग नष्टम बिंदी, अंक उतारेंगे 0 का, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है तो अंक किसका बचेगा 0 का। अब 40 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, सिर्फ 40 दूनी कितना हो गया 80। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया 4061.2, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, या जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनके साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई दशमलव वाले जोड़, घटाना, गुणा और भागों को इस प्रकार से समझ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय बुंदेलखंड।